जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले रीजन में सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपको बता दूं 1 तारीख को यहां पर इलेक्शन होना है थर्ड फेज का, और उसमें यह देखा जा रहा है कि यहां पर कश्मीर बेस्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, पीडीपी हुई, उनके जलसे जो है यहां पर होना शुरू हो गए। जम्मू वाले रीजन में अब सिर्फ 2 दिन बच गए इलेक्शन को, और उससे पहले देखने को मिला कि यहां पर महबूबा मुफ्ती साहिबा, उमर अब्दुल्ला साहब और तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर जो कश्मीर के हैं वो आकर यहां पर कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिए। आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, तो कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करने के लिए यहां पर उमर अब्दुल्ला साहब आए, और पीडीपी भी यहां पर इलेक्शन लड़ रही है, और पीडीपी की तरफ से यहां पर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी यहां पर एक रोड शो किया था जम्मू में। आपको बता दूं जम्मू वाले रीजन में अभी यह हो रहा है कि सियासी सरगर्मियां इस कदर बढ़ चुकी हैं, यहां पे मुकाबला आप कैंडिडेट्स के बीच में समझे ही ना। यहां पे जो अभी मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। आपको बता दूं कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके। ऐसा मेरा मानना है कि यहां पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी कांग्रेस अलायंस नहीं करती, बाद में अगर जीत जाते कुछ सीट तो जाकर अलायंस करते, पर जो अभी इनने प्री इलेक्शन अलायंस कर रही थी, इससे कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान होगा कांग्रेस को। कांग्रेस का देखा जा रहा है कि इस लोकसभा इलेक्शन में इनका वोट शेयर जो है काफी ज्यादा बड़ा था, और कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी ज्यादा कांग्रेस जो है कॉन्फिडेंट थी कि इस बार हमारी जो है अच्छी खासी सीट निकलेंगी। पर अगर ग्राउंड रियलिटी देख लें आप, तो बीजेपी यहां पर मैक्सिमम सीट जीतेगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहां पर जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ मुद्दों में परेशान है। जैसे बिजली का बिल हुआ ज्यादा आना शुरू हो गया है, और उस हवाले से भी लोग परेशान है। जब ये मीटर लगने शुरू हो गए तो वो एक बहुत बड़ी शिकायत जो है जम्मू वालों की है, और कहीं ना कहीं बाकी टूरिज्म के मामलात से भी कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें जो है वो बीजेपी से जम्मू वालों की हैं। पर उसके बावजूद मैं आपको बता दूं लोगों का अभी रुझान जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा है। आपको बता दूं यहां पर 40 सीटों पे इलेक्शन होना बाकी है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी कुछ सीटें जो हैं वो हैं अभी बाकी। अभी आपको बता दूं थर्ड फेज में 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन होना बाकी है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है यहां पर जम्मू वाला रीजन है। चाहे उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू आ गया मेन, इसमें ले ले, यहां पर अभी इलेक्शन होना बाकी है, और कहीं ना कहीं यहां पर मुकाबला जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है। पर यहां पे मुझे कांग्रेस से कहीं ना कहीं शिकायत है। कांग्रेस ने यहां पर कैंपेनिंग जो है काफी ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश नहीं की जिस हवाले से उनको करनी चाहिए थी। यहां पर आपको बता दूं बीजेपी के देखा आपने प्रधानमंत्री साहब आए हुए थे, उसके बाद अमित शाह साहब जम्मू में आए हुए थे, उसके बाद यहाँ पे तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो जम्मू में आए हुए थे। इनने जम्मू में कैंपेनिंग जो है अपनी बड़ी जोरदार रखी है। कांग्रेस के भी लीडर्स आए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कल ही देखने को मिला जब पीएम मोदी जम्मू में आए हुए थे, और यहीं पे प्रियंका गांधी जो है वो आए हुए थे, और लीडरशिप आई हुई थी, जलसे हो रहे। लेकिन इस वाले रीजन को इनने उतना सीरियसली नहीं लिया जितना इनको लेना चाहिए था। अब जैसे आप देख लें जम्मू की जो है 11 सीटें वो जीतनी कहीं ना कहीं बड़ी जरूरी है यहाँ पर बीजेपी के लिए, कि यहाँ से 11 में से कम उनको वो सोच रहे हैं कि 9 सीटें तो आए। और दूसरी तरफ अगर सांबा वाली देखें तो सांबा में भी 3 सीटें, तो यहाँ पर सांबा में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 सीटें जीतने के पीछे लगी होगी बीजेपी, कम से कम 2 सीटें तो आए। उसके बाद आपको बता दूं उधमपुर की 4 सीटें, और उसके बाद कठुआ की 6 सीटें, और यहां पे अगर जम्मू वाला रीजन इनको जीतना है तो ये तमाम सीटें जो हैं जीतनी पड़ेंगी बीजेपी को। बीजेपी का मेन फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीते और हम यहां पर सरकार बनाए। पर यहां पर आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता दूं, जब यहां पर इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब ये देख लेना जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज है, तो अभी ये जो इल्जामात तराशी एक दूसरे पे कर रहे हैं कि ये बुरा मैं अच्छा ये वो, ये एक टाइम आएगा जब सरकार बनाने का टाइम आएगा तब ये सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये यहाँ पर सरकार बनाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे जम्मू वाले रीजन से जब भी अभी थर्ड फेज में जितनी 40 सीटों पे इलेक्शन होना बाकी है, अगर यहां पर मैक्सिमम सीट्स जो है, मेन फोकस इस टाइम बीजेपी का है कि इस एरिया से मैक्सिमम सीट्स जो है वो हम जीते, तो अगर ये यहां पर ये मैक्सिमम सीट्स जीत जाते तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा जम्मू वाले रीजन में बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी यहां पर मैक्सिमम सीट जीत जाती है तो फिर आप समझ लें जो आज़ाद उम्मीदवार कश्मीर वाली साइड है, क्या पता उनको अपने साथ मिलाएं, सरकार बनाएं। अभी पीर पंजाल वाले रीजन से भी अच्छी खासी सीटें बीजेपी जीतने वाली है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास अच्छी खासी सीटें होंगी, और बीजेपी कोई ना कोई बड़ी पॉलिटिकल गेम जरूर खेलेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए मेन प्रायोरिटी ये है कि उनका सीएम बने, उनकी पार्टी का सीएम बने। तो कहीं ना कहीं वो सरकार बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक होगी है, वहाँ पर भी कश्मीर वाली साइड से काफ़ी अच्छी सीटें जीतेंगी।
पर मेन फोकस जहां पे कांग्रेस का रहना चाहिए था कि जम्मू से मैक्सिमम सीट्स जीते। कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का फोकस तो था ही, बाकी पार्टीज का भी था कि हम मैक्सिमम सीट जीते। पर यहां पर कांग्रेस ने देखा मैंने कि कैंपेनिंग करने के लिए राहुल गांधी साहब जैसे सुरनकोट चले गए, कश्मीर के कुछ रीजन में चले गए और बाकी जगहों पे गए। पर यहां पर राहुल गांधी का मेन फोकस होना चाहिए था जम्मू। जम्मू में इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा राहुल गांधी ने, कहीं ना कहीं ये उनकी मिस्टेक हो सकती है और कहीं ना कहीं ये भारी पड़ जाएगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को यहां पर जम्मू वाले रीजन में बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करनी चाहिए और कहीं ना कहीं मैक्सिमम सीट जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो उनको जम्मू में दबदबा डालना था। पर क्या पता होता है कि क्या होगा, क्योंकि इनका वोट शेयर जो है काफी ज्यादा बड़ा है कांग्रेस का। 2014 से लेकर पिछले लोकसभा के इलेक्शन से लेकर और अभी के लोकसभा इलेक्शन में देखा जाए तो इनका वोट शेयर बड़ा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वजह से कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस सोच रही है हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगी। पर यहां पर बीजेपी भी अच्छी खासी सीटें जीतेगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। बीजेपी यहां पर जम्मू में डोमिनेट करेगी कांग्रेस को। अब मैंने आपको पहले भी बताया यहां पर 1 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होनी है और तमाम लोग जाकर वोट डालेंगे और कहीं ना कहीं यहां पर 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे वोटिंग होनी है। तो आपको बता दूं उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे पहले आपको पता है यहां पर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। कौन मैक्सिमम सीट जीतता है, प्रेडिक्शंस, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, ये सब चलेगा और उस हवाले से हम बात जरूर करेंगे कि कौन यहां पर आगे सरकार बनाएगा। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना। पर आपको बता दूं जम्मू में इस टाइम सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और लोगों का कहीं ना कहीं बड़ा रुझान है कि जम्मू में क्या हो रहा है, जम्मू की सियासी सरगर्मियां किस तरीके हैं और जम्मू में कौन सरकार बना रहा है, कौन मैक्सिमम सीट जीतेगा, किसका और किसका मुकाबला है। मैंने इधर आपको क्लैरिटी में सब कुछ बता दिया है कि यहां पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और इसको देखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर में अभी क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, कौन सरकार बना रहा है, कौन सरकार बनाएगा, इस हवाले से हम आगे बात करेंगे और उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।